जय हिंद। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइटनिंग के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया में हर एक वर्ष जो है लगभग 2500 व्यक्ति जो है लाइटनिंग के कारण यानी कि बिजली आसमानी बिजली गिरने के कारण जो है मर जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर बिजली गिरता कैसे है, कैसे बादल बनता है और फिर बादल बनने से फिर बिजली कैसे धरती तक गिरता है और ये किस तरीके से जो है आदमी को, मनुष्य को या जो भी धरती पे प्राणी है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, उसको किस तरीके से जो है ये हानि पहुंचाता है। तो आइए एक एक करके देखेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि बादल कैसे बनता है। ठीक है, तो पहला प्रोसेस में हम लोग देखने वाले हैं कि बादल कैसे बनता है। तो अभी तक अगर आप हमारे साथ जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए अच्छे अच्छे वीडियोस और इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आइए देखते हैं कि बादल कैसे बनता है। ठीक है, तो बादल जनरली जो है जब गर्मी का मौसम होता है तो हम सभी जानते हैं कि जो समुद्र होता है या तालाब, पौंड होता है, तो इससे क्या होता है, गर्मी के कारण वाटर वेपर जो है ऊपर की ओर उठता है और एयर के साथ मॉइस्चर बना के वाटर वेपर यानी कि पानी की बूंदें जो है एयर के साथ मिल के, हवा के साथ मिल के ऊपर की ओर उठता है और ऊपर की ओर उठ के जो है ये ऊपर बादल तक पहुंचता है। बादल बनने की प्रक्रिया यहीं से चालू होता है। तो बादल जो है लगभग 8 किलोमीटर से लेके 12 किलोमीटर के बीच में ये ऊपर तक जाता है और फिर वहाँ पे जाके कंडेंस हो जाता है। कंडेंस का मतलब होता है कि वहाँ पे जाके पानी की बूंदों में वो कन्वर्ट हो जाता है, छोटी छोटी बूंदें। ये कैसे होता है कि हम सभी जानते हैं कि लगभग 165 मीटर जब धरती से हम ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर का कमी होता है। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग आगे देखेंगे कि ऐसा क्या होता है कि जैसे जैसे धरती के ऊपर हम जाते हैं टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होता है। तो इसी कमी के कारण जो है जैसे जैसे हवा जो है मॉइस्चर को लेके ऊपर की ओर जाता है, ऊपर का टेम्परेचर ठंडा रहता है, इसीलिए वो जाके कहीं ना कहीं जो है 8 से 12 किलोमीटर के बीच जाके वो ठंडा हो जाता है, भारी हो जाता है और वहाँ पे जाके अटक जाता है और इसी को हम बोलते हैं क्लाउड फॉर्मेशन। इसी को बोलते हैं हम लोग क्लाउड फॉर्मेशन यानी कि बादलों का बनना। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है सिंपल सा, आप सभी जानते हैं बचपन से कि क्लाउड कैसे बनता है, बादल कैसे बनता है। ठीक है, तो बादल जो है पानी गर्म होता है सूर्य की रोशनी से और वही गर्म पानी जो है एयर के साथ मिल के ऊपर की ओर उठता है। ऊपर की ओर जाने के बाद एयर और वाटर का जो वेपर है वो कंडेंस होके जो है पानी की बूंदों में तब्दील हो जाता है और ये एक बादल का रूप ले लेता है, ठीक है, तो ये एक चीज़ हम लोगों ने अभी जाना। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि जब ये बादल का रूप लेता है ना तो इसमें एक चार्ज भी आप कह सकते हैं कि जनरेट होता है। एक इसमें चार्ज जनरेट होता है बादल फॉर्मेशन के दौरान। जैसे सपोज कीजिए एक बादल है, ये एक बादल है, तो जैसे जैसे पानी की बूंदे ऊपर की ओर जाता है वो अपने साथ जो है वाटर का ड्रॉपलेट भी ले जाता है, साथ में कुछ चार्ज भी कैरी करता है, कुछ चार्ज जो है वो कैरी करता है और वो चार्ज जो है यहाँ बादल में जाके जो है ये चार्ज बादल में जाके प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। एक ऊपर वाले हिस्से में प्लस कन्वर्ट हो जाता है, जमा हो जाता है और नीचे वाले हिस्से में माइनस चार्ज जो है जमा रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो बादल होता है उसमें चार्ज भी होता है और यही चार्ज कारण बनता है बिजली का, यानी कि आसमानी जो बिजली गरजता है या चमकता है तो यही कारण है, इसी चार्ज की वजह से चमकता है। तो आइए देखेंगे हम लोग कि ये चार्ज कैसे जो है रिस्पॉन्सिबल है बिजली बनाने के लिए, बिजली कैसे चमकता है, तो इसी चार्ज की वजह से चमकता है। तो आइए देखते हैं कि ये चार्ज कैसे बिजली बनाता है और फिर वो बिजली धरती तक कैसे पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसको 3 छोटे छोटे स्टेप्स में हम लोग देखेंगे कि जो बिजली जो गरजता है या चमकता है तो 3 कारणों से चमकता है। ठीक है, तो बादलों के एक्चुअली घर्षण के कारण चमकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक बादल ये हो गया, इसमें माइनस साइन नीचे है और प्लस चार्ज ऊपर की ओर इकट्ठा रहता है बादल में। ठीक है, तो जब एक बादल दूसरे बादल से टकराता है, ठीक है, जब एक बादल दूसरे, सपोज कीजिए कोई एक और बादल है जो इसके ठीक नीचे आ गया, ठीक है, इसके नीचे आ गया, हवा के कारण, हवा का झोंका जो है इसको आगे या पीछे की ओर धक्का दे रहा है। सपोज करो किसी कारण बस यही सेम बादल या इसी का एक भाई दूसरा बादल है, सपोज कीजिए यहाँ
जो प्लस चार्ज लिए बैठा है, माइनस माइनस नीचे है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बादल अगर मूव करके यहाँ इसके ठीक अगर नीचे आ गया तो क्या होगा कि यहाँ पे देखिए ये प्लस वाला साइन तो ऊपर है और ये माइनस वाला साइन नीचे है। तो अब देखिए, आप हमेशा जानते हैं कि जब पॉजिटिव को निगेटिव टर्मिनल से हमेशा जो है अगर जोड़ते हैं तो करंट क्या होता है, फ्लो होता है। तो यही कारण है कि जब ये निगेटिव साइन पॉजिटिव साइन के नज़दीक आ जाता है तो यहाँ क्या होता है, एक करंट फ्लो होने का एक चांस बनता है और करंट फ्लो जो है फ्लो होना चाहता है, बहना चाहता है। और इसी कारण से जो है करंट या वोल्टेज जंप ड्रॉप होता है, आप बोल सकते हैं कि जंप होता है। तो करंट जो है एक फ्लो होने का एक प्रक्रिया है यहाँ पे। तो प्लस और माइनस जो है एक दूसरे से मिलना चाहता है और इसी कारणवश जो है क्या होता है, लाइटनिंग होता है, एक छोटा सा लाइटनिंग होता है। इसी कारणवश क्या होता है, लाइटनिंग होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, वैसे इसका एक नाम है, इसको बोलते हैं इंट्रा क्लाउड बोलते हैं। क्लाउड से टकराता है तब जाके जो लाइटनिंग होता है या बिजली गरजता है, चमकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग। यानी कि बादल जब एक दूसरे बादल से टकराता है तो टकराने के कारण जो है स्टैटिकल इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, या स्टैटिकल, इसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। या आप बोल सकते हैं कि चार्ज जो है वहाँ से जंप करता है, जिसके कारण जो है बिजली का निर्माण होता है, या आप बोल सकते हैं कि लाइटनिंग होता है, बिजली गरजता है। ठीक है, तो एक ये हो गया इंट्रा क्लाउड। एक होता है क्लाउड टू एयर, एक होता है क्लाउड टू एयर लाइटनिंग। दूसरा देख लेते हैं, एक तो देख लिया हम लोगों ने इंट्रा, उसके बाद होता है क्लाउड टू एयर, क्लाउड टू एयर लाइटनिंग। तो क्लाउड टू एयर लाइटनिंग में क्या होता है, आप ध्यान से देखिएगा। क्लाउड टू एयर का मतलब है कि बादल से जो है, बादल से, इसका हिंदी में हो गया बादल, और जब हवा, बादल और हवा जब एक दूसरे से टकराता है तो फिर जाके जो है ये बिजली यहाँ बिजली चमकता है। तो ये कैसे होता है ये देखते हैं कि हमने जैसे बताया कि जैसे वाटर ड्रॉपलेट जो है या मॉइस्चर जो है ऊपर की ओर उठता है अपने धरती के सतह से, तो उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज भी होता है। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे देखिएगा कि सपोज कीजिए एक बादल है, एक बादल है, इसमें चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर है, निगेटिव चार्ज भरा हुआ है, और इसमें वाटर भी है, वाटर का ड्रॉपलेट है, छोटी छोटी जो है करोड़ों अरबों बूंदे जो हैं एक साथ जो है, ये सारे ड्रॉपलेट्स ऐसे होते हैं। और जब यही एक साथ जो है मिल के जब भारी हो जाता है, फिर ये नीचे की ओर गिरने लगता है, बरसने लगता है, जिसे हम वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये चार्ज है, और जब यही चार्ज जब एयर के मॉलिक्यूल्स है, हवा है, हवा में मॉलिक्यूल्स है, ये पानी की छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है जो धरती के सतह से ऊपर की ओर उठ रहा है। तो जैसे ही ये ऊपर की ओर उठता है, इसके नज़दीक आता है, अगर यहाँ पे चार्ज का मात्रा अगर ज़्यादा हो गया, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का मात्रा अगर ज़्यादा हो गया, तो फिर ये जो है माइनस वाले को अगर प्लस मिल गया ना, तो फिर यहाँ पे भी लाइटनिंग होता है, गर्जन होता है, बिजली चमकता है। तो इसे हम इसीलिए बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्लाउड टू एयर लाइटनिंग। क्लाउड टू एयर लाइटनिंग इसलिए होता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, यानी कि बादल से धरती पर लाइटनिंग। ठीक है, क्लाउड टू ग्राउंड। क्लाउड टू ग्राउंड का मतलब हो गया कि क्लाउड से, बादल से धरती पे बिजली कैसे आता है। यही हम लोगों को अभी एक्चुअली में जानना है कि धरती से जो है, धरती से धरती बोल रहे हैं, बादल से धरती पर बिजली कैसे आती है।
ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही जो है जानलेवा है आदमी के लिए, मनुष्य के लिए, या धरती पे उपस्थित जितने भी चीज़ें हैं सारे चीज़ के लिए यही जानलेवा होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग कैसे होता है, ठीक है। तो बादल से धरती पे कैसे लाइटनिंग गिरता है, आइए समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जैसे हमारा घर है या कोई मैदान है, पेड़ पौधा है, बहुत सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द, तो यहाँ पे देखिएगा कि धरती पे हवा बहती है, आप सभी को पता है, और वहीं हवा जो है पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है सारी जगह। ऐसे कैसे होता है, तो हवा जो है कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट का घर्षण पैदा करता है हर एक चीज़ के ऊपर, हर एक वस्तु के ऊपर, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, पेड़ पौधे हो, घास हो, मैदान हो, चाहे वो पहाड़ हो, सूखी मिट्टी हो, तो हर एक चीज़ पे हवा जो है बहता है। और हवा के बहने के कारण जो है एक कहीं ना कहीं घर्षण पैदा होता है, एयर ड्रैग जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। और उसी घर्षण के कारण जो है हर एक जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज जो है जनरेट होता है। वो घर के ऊपर भी हो सकता है, पेड़ पौधे पे भी हो सकता है, हमारे शरीर के भी ऊपर हो सकता है, हर एक जगह होता है कुछ ना कुछ अमाउंट में। और ये एयर ड्रैग के कारण होता है, हवा के घर्षण के कारण होता है, ठीक है। तो ये तो हम समझ लिए कि ये चार्ज हर एक जगह उपस्थित है, वो भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए जैसे क्लाउड बनता है, तो हमने अभी आपको बताया है कि क्लाउड के निचले हिस्से में नेगेटिव साइन जमा हो जाता है और ऊपरी हिस्से में क्या होता है, पॉजिटिव साइन जमा हो जाता है। तो अब देखिए जैसे हमेशा जो है ना निगेटिव साइन पॉजिटिव साइन को ढूंढते रहता है। जैसे एक लड़का एक लड़की को ढूंढता है, एक गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड को ढूंढता है, उसी तरीके से यहाँ पे समझिए कि एक जो निगेटिव चार्ज है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज को ढूंढता है और पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को ढूंढता है। तो इस दौरान क्या होता है कि जैसे ही क्लाउड फॉर्म होता है बारिश के मौसम में, तो आप देखिएगा कि जो सबसे ऊंचा जगह होता है ना, सपोज कि जो बहुत बड़ा पेड़ है, अगर 50-30 फीट का पेड़ है या बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, तो इससे क्या होता है ना, इसको ट्रैवल करने में आसानी हो जाता है। इसको क्या होता है, चार्ज को ट्रैवल करने में आसानी हो जाता है। वो देखता है कि हमको कहाँ पे लंबा सा पेड़ मिल जाए हम, ताकि उस पर जल्दी से कूद जाए। इसको ज़्यादा ये ससुरा एक्चुअली में ये होता है, आप क्या बोल सकते हैं, कामचोर होता है। ये चाहता है कि हमें कम से कम दूरी तय करना पड़े, और इसीलिए जो है ये पेड़ पौधे और मकान के ऊपर ज़्यादातर गिरता है। तो वैसे भी फील्ड में भी गिरता है, लेकिन ये ज़्यादातर जो है पेड़ पे, मकान पे ज़्यादा अमाउंट में जो है ये गिरता है, ठीक है। तो ये जो निगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज की ओर जो है गिरने लगता है, और इसी वजह से जो है ग्राउंड पे जो है हम कहते हैं कि बिजली जो है गिरता है। ये पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होता है, और वहाँ से जो है ये चार्ज गिरने के दौरान जो है, जंप करने के दौरान जो है एक जो है आप कह सकते हैं कि वोल्टेज या करंट या टेम्परेचर, ये तीनों चीज़ें जो है उत्पन्न होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये तो सारा जान गए कि कैसे बिजली गिरता है, लेकिन ये देखते हैं कि अगर बिजली गिर गया, अगर गिर रहा है या गिर गया है, तो उस बिजली में ऐसा क्या होता है कि आदमी का जान ले लेता है। या पेड़ पे गिरता है तो पेड़ को जो है जला देता है, राख कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जैसे ही बिजली गिरता है ना बादल से जैसे ही बिजली गिरता है, आप देखिएगा ये बिजली का साइन है। जैसे ही बिजली गिरता है ना, तो इस बिजली के बारे में एक छोटा सा चीज़ आपको जानना है कि ये खतरनाक क्यों होता है। कि इस बिजली का जो टेम्परेचर होता है ना, ये जो आसमानी बिजली है, आसमानी जो ये बिजली है, इसका अगर हम टेम्परेचर की बात करें, इसका टेम्परेचर लगभग आपको होता है, ये तो वैसे डिपेंड करता है कि जो बिजली गिरा है वो कितना तगड़ा है और कितना बड़ा है, कितना छोटा इस पर। लेकिन जनरली जो है ये 10,000 डिग्री सेल्सियस से 10,000 डिग्री सेल्सियस से 30,000 डिग्री सेल्सियस तक जो है ये के का मतलब 1000 हुआ, के का मतलब 1000 हुआ, यानी 1000 और इसमें है। तो 10,000 डिग्री सेल्सियस से 30,000 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसका
टेम्परेचर रहता है, इस बिजली का टेम्परेचर रहता है। यानी कि अगर वो किसी चीज़ पे गिर गया तो आप समझ सकते हैं कि 10,000 डिग्री सेल्सियस अगर मिनिमम टेम्परेचर की ही बात करें तो किसी भी चीज़ को राख करने के लिए, धूल बनाने के लिए पर्याप्त है, चाहे वो पत्थर ही क्यों ना हो। विद इन अ सेकेंड उसको जो है राख में कन्वर्ट कर सकता है, ऐश में कन्वर्ट कर सकता है। इतना ज़्यादा ये हाई टेम्परेचर होता है और ये जो है सूर्य के टेम्परेचर से भी ज़्यादा है, सूर्य के भी टेम्परेचर से ये ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो है तगड़ा टेम्परेचर होता है। अगर हम बिजली के वोल्ट की बात करें, अगर हम बिजली के वोल्टेज की बात करें तो इसमें वोल्टेज जो है तकरीबन एक सेकेंड, तो आइए जानते हैं कि इसमें वोल्ट कितना होता है। जो बिजली गिरता है ना, उस बिजली का जो वोल्टेज होता है वो लगभग जो है 10 करोड़ वोल्ट होता है। कितना होता है? 10 करोड़ वोल्ट, या आप इसको सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि 10 मिलियन वोल्ट जो है इसके अंदर वोल्टेज होता है। तो आप समझ सकते हैं सिंपली कि हमारे घरों में जो है 220 वोल्ट का जो सप्लाई आता है वो कितना खतरनाक होता है। गलती से अगर हम कभी हाथ लगा देते हैं तो कितना ज़ोर का झटका हमें मारता है। कभी कभी तो आदमी जो है बेहोश हो जाता है, गिर पड़ता है। उसको जो है ट्रीटमेंट के लिए हमें इमीडिएटली हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि 220 वोल्ट जो है आदमी को अगर इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है तो यहाँ पे 10 करोड़ वोल्ट है। 10 करोड़ वोल्ट जो है आदमी को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। अगर इसके करंट के बारे में बात करें, इस बिजली का करंट कितना होता है, तो इसका जो करंट होता है ना, ये लगभग आपको 30,000 एम्पियर होता है। कितना होता है? 30,000 एम्पियर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो 30,000 एम्पियर है कितना खतरनाक हो सकता है। तो आपके मन में एक चीज़ ज़रूर होगा कि जो हमारे घर में बिजली है उसमें कितना करंट होता है। तो उसमें लगभग जैसे हम मान लीजिए एसी चलाते हैं, फ्रिज कूलर चलाते हैं, जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं हमारे घरों में, वो लगभग 5 एम्पियर पे काम करता है। 5, 6, 10 तक मैक्सिमम जो जितना पावर खाता है उस हिसाब से होता है। लेकिन हम मैक्सिमम मान के चलते हैं कि अगर 10 एम्पियर भी कंज्यूम कर रहा है कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, तो 10 एम्पियर काफ़ी होता है उस मशीन के लिए, फ्रिज कूलर के लिए। और यहाँ पे कितना है आप देख सकते हैं। करंट का जो वैल्यू है, करंट का जो वैल्यू है वो है लगभग 30,000, 10 नहीं, यहाँ 30,000 एम्पियर है। तो आप समझ सकते हैं कि ये 10 का कितना ज़्यादा गुना ये जो है 3,000 गुना जो है ज़्यादा है, 3,000 गुना ज़्यादा है। और 10 एम्पियर का करंट अगर किसी व्यक्ति को लग जाता है, से घरों की बात कर रहा हूँ, तो आदमी बेहोश हो सकता है, मर सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अगर 30,000 का करंट लग गया तो फिर उसके साथ क्या होगा। ठीक है, तो ये देखिए, यही इसका डाटा है इस बिजली का कि ये जो बिजली गिरता है ये सारा तबाही लेके गिरता है साथ में। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कि ये गिरता कैसे है और आदमी को किस तरीके से जो है हार्म पहुंचाता है, आदमी कैसे मर जाता है, बेहोश कैसे हो जाता है, डैमेज कैसे हो जाता है, इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट में कि जो आसमानी बिजली है, जो आसमानी बिजली है फ्रेंड्स, वो एक तो होता है कि डायरेक्ट स्ट्राइक होता है, जो गिरता है ना,
जैसे सपोज कीजिए कि ये बादल है और यहाँ बादल से जो है जब बिजली गिरता है तो इसको ऐसे देखते हैं कि पहले नंबर पे हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्ट्राइक, डायरेक्ट स्ट्राइक, ठीक है। तो डायरेक्ट स्ट्राइक में क्या होता है, बिजली जो है ना मनुष्य के ऊपर डायरेक्ट गिर जाता है। क्या होता है, मनुष्य के ऊपर डायरेक्ट गिर जाता है बिजली, ठीक उसके शरीर पे गिर जाता है और जिसके वजह से जो है इसको मनुष्य को जो है हार्म पहुंचाता है। वैसे इसका जो चांस है ना वो बहुत कम होता है, लगभग लेस देन 10% होता है, ठीक है, लेस देन 10% होता है। लगभग 100 में से 10 ही बिजली ऐसा होता है जो किसी मनुष्य के ऊपर जो है डायरेक्ट रूप से ठीक उसके ऊपर गिर जाता है। तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। तो एक तो हो गया डायरेक्ट स्ट्राइक, दूसरा हो गया साइड फ्लैश, इसको बोलते हैं। दूसरे नंबर पे है साइड फ्लैश, साइड फ्लैश। साइड फ्लैश में क्या होता है कि गिरा तो बगल में, लेकिन वहाँ से जंप करके फ्लैश होके क्या हो गया कि मनुष्य के ऊपर आ गया, या वहाँ पे जो भी वस्तु है, जानवर है या पेड़ पौधे, वहाँ कोई भी चीज़ है तो वहाँ पे जो है जंप करके वहाँ तक पहुँच जाता है। तो साइड फ्लैश इसे ही कहते हैं। सपोज कीजिए कि ये बिजली पेड़ पे गिरा है, एक पेड़ है यहाँ पे गिरा है और यहाँ से ये बिजली जंप करके अगल बगल में अगर कोई मनुष्य है जो काम कर रहा है, आप कोई चीज़ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वहाँ पे ये बिजली जंप करके पहुँच जाता है और फिर जो है उस व्यक्ति को हानि पहुँचाता है, नुकसान पहुँचाता है। इसको साइड फ्लैश बोलते हैं। साइड फ्लैश का मतलब कि साइड में जंप कर जाना, जहाँ पे गिरा वहाँ से अगल बगल में साइड में जंप कर जाना, इसी को साइड फ्लैश बोलते हैं। तो ये एक्चुअली जो है ये बहुत ही ख़तरनाक है और ये इस तरह की जो घटना है वो बहुत होता है। ज़्यादातर केस में जो है इसी तरीके से जो है मनुष्य को या जीव जंतु को डैमेज पहुंचाता है ये आसमानी बिजली, ठीक है। तो आसमानी बिजली गिरने का जो तीसरा तरीका है वो देखिएगा। तीसरा तरीका है आपका ग्राउंड करंट, ठीक है। तीसरा विधि है ग्राउंड करंट। तो ग्राउंड करंट में क्या होता है ना, एक्चुअली बिजली तो गिरता है दूर में ही, ठीक है। ये गिरा कहीं एक जगह गिर गया, कहीं पे बिजली गिरा और वहाँ पे इर्द गिर्द में, वहाँ के इर्द गिर्द में अगर कोई व्यक्ति है ना, खेतों में, जैसे ये ज़्यादातर जो है खेतों में होता है। जैसे फार्मर लोग जो है अभी हाल ही में बिहार में जो है बहुत सारे किसान जो है मारे गए खेतों में काम करते हुए, वहाँ पे बिजली गिर गया। तो ये यही है ग्राउंड करंट का एक उदाहरण आप बोल सकते हो कि खेतों में गिरा, ग्राउंड पे गिरा और ये जो करंट है और इसका जो करंट है ना वो आगे जो है ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया चारों तरफ से। ये करंट जैसे ही भागा, वहाँ आदमी अगर कोई काम कर रहा है खेतों में, कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है खेतों में, तो वहाँ पे जाके उसको जो है चपेट में ये ले लेता है और ये जो है फिर उस तरीके से मनुष्य को जो है हानि पहुँचाता है। तो इसीलिए इसको जो है ग्राउंड करंट बोलते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे गिरा वहाँ के कुछ मीटर के रेडियस में जो है व्यक्ति को वैसे ये चपेट में ले लेता है। ये लगभग जो है अगर आप बोल सकते हैं कि 100 फीट के अंदर अगर कोई बिजली गिरता है तो ये ज़्यादा चांसेस होता है कि उस व्यक्ति को या आसपास के जितने भी जीव जंतु है उसको ये चपेट में ले ले और उससे जो है इसको क्षति पहुंचाए, ठीक है। तो ये इसका एक्चुअली रेंज होता है 100 फीट तक जो है आदमी इसके दायरे में आता है और ये खतरा नुकसान पहुंचा सकता है। 100 फीट के बाद चांसेस कम हो जाता है, ठीक है। तो और एक होता है, एक और होता है, देखिएगा यहाँ पे, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार ये घटना हुआ है। तो एक है कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन यानी कि आप चालन बोल सकते हो हिंदी में इसको, चालन। तो कंडक्शन में क्या होता है कि ज़्यादातर जब बारिश का मौसम होता है ना तो लोग जो है खिड़की में ऐसे खिड़की पकड़ के जो है झांकते रहता है, मज़ा लेते रहता है कि बारिश में क्या क्या गिर रहा है, ऊपर से मछली गिर रहा है, पत्थर गिर रहा है, क्या क्या गिर रहा है, और ठंडा हवा भी लोग खाने लगता है खिड़की पकड़ के। तो जो कि बहुत ही गलत बात है। खिड़की ज़्यादातर जो है लोग मेटालिक रॉड का बनाता है, लोहे का बनाता है, या जो भी है मेटालिक रॉड से ज़्यादातर बनता है खिड़कियाँ। तो लोग जो है इसको पकड़ के जो है दीदार करता है, बाहर चीज़ों को झांकते रहता है, देखते रहता है। और जब बिजली जो है अगर मान लीजिए घर पे ही गिरा, सपोज कीजिए किसी घर पे गिरा और इसके घर के चारों तरफ जो है बाउंड्री बनाया हुआ है, चारों तरफ क्या किया हुआ है,
बाउंड्री बनाया हुआ है वायर का। वायर से बहुत सारे लोग जो है आप देखे होंगे घेर देता है अपने एरिए को, अपने घर के आसपास जितना भी एरिया होता है उसको जो है रॉड से ऐसे घेर देता है। तो अगर बिजली ये गिरा ना और किसी कारणवश ये बिजली जंप करके अगर इस रॉड तक पहुंच गया तो ये रॉड जहां तक कनेक्ट है ना वहां तक जो है ये बिजली करंट इसमें फ्लो करेगा। और ये जो है अगर आप इसको छू रहे हैं तो निश्चित तौर पे जो है ये व्यक्ति को हानि पहुंचा सकता है, क्षति पहुंचा सकता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप जो है बिजली गरजता है तो किसी घरों में शिफ्ट हो जाइए, नज़दीक जहाँ भी है बिल्डिंग्स है तो वहाँ पे आप शिफ्ट हो जाइए जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो ये एक बात हुआ। तो कंडक्शन भी जो है बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाता है बिजली, आसमानी बिजली गिरने के केस में। तो आइए ये सब तो हम लोग ने देख लिया कि बिजली कैसे गिरता है, बादल कैसे बनता है, फिर बादल से जो है बादल के टक्कर से जो है कैसे जा सकता है, ठीक है, इससे कैसे बचा जा सकता है, हमें क्या क्या करना चाहिए बारिश के टाइम में, बिजली गिरने की का जब संभावना होता है उस टाइम में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि हम इन सब चीज़ों से बचे रहें, ठीक है। तो इससे पहले एक छोटा सा डाटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आप जैसा कि देख रहे हैं कि जो लाइटनिंग है ना, लाइटनिंग के वजह से इंडिया में लगभग 2000 से 2500 व्यक्ति हर एक साल जो है आसमानी बिजली गिरने के कारण मारे जाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि एयर क्लाउड टू ग्राउंड जो लाइटनिंग होता है ना वो ज़्यादा खतरनाक होता है। 70% लोग जो है इसी लाइटनिंग के वजह से मारे जाते हैं सारे जगह वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो है 2018 की बात करें तो 2357 टोटल लोग जो है इस आसमानी बिजली के कारण मारा गया था। 2019 में यही डाटा 2900 लोगों का है और 2020 में जो है ये डाटा 1600 लगभग है जो आसमानी बिजली के कारण लोगों का जान लिया है, ठीक है। तो ये एक डाटा था। तो आइए देखते हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले एक चीज़ और मैंने आपको बताया नहीं कि जैसे आदमी के ऊपर बिजली गिरता है ना, आदमी के ऊपर बिजली गिरता है तो ये आखिर ये करता कैसे आदमी मर जाता है। तो सपोज कीजिए कि आदमी के आसपास इर्द गिर्द बिजली गिरा या डायरेक्ट इसके ऊपर ही गिर गया तो इससे क्या होता है ना, अगर बाहर कहीं गिरा तो इससे नज़दीक में है तो जंप करके यहाँ तक करंट पहुँच जाता है, नहीं डायरेक्ट गिरा तो फिर डायरेक्ट तो आपको पता ही है। तो मनुष्य का शरीर ना एक चालक की तरह काम करता है, इसीलिए हमें करंट जो है नुकसान पहुंचाता है। तो एक चालक की तरह, एक कंडक्टर की तरह है मनुष्य का शरीर काम करता है। तो जैसे ही बिजली हमारे पास तक पहुंचता है तो कुछ बिजली तो हमारे अंदर होते हुए ग्राउंड को चला जाता है, धरती में चला जाता है। बिजली का एक्चुअली मकसद ही होता है कि वो धरती में समा जाए। जब भी बिजली कोई गिरता है ना तो उसका एक ही मकसद होता है कि वो धरती में समाना चाहता है। लेकिन अगर उसके बीच में पेड़ आए, पौधा आए, पशु आए, पक्षी आए, मनुष्य आए, जानवर आए, कुछ भी आ जाए तो उसके थ्रू वो बहते हुए धरती के अंदर समा जाता है, ठीक है। तो यही कारण है कि वो जो है अपने धरती के समाने के क्रम में जो है लोगों को नुकसान पहुंचाता है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो है लाइटनिंग हुआ और बिजली जो है किसी व्यक्ति के, मनुष्य के शरीर पे गिर गया तो कुछ बिजली का हिस्सा जो है ना, करंट का हिस्सा जो है ना, ठीक इसके शरीर के अंदर से बहते हुए नीचे ग्राउंड में चला जाता है। और कुछ बिजली जो है ना इसके बाहरी जो हाथ पैर है ना, या आप स्किन बोल सकते हो, स्किन के ऊपर से फ्लो करते हुए ग्राउंड में चला जाता है। तो जिस कारण से स्किन भी डैमेज हो जाता है, व्यक्ति का स्किन जल जाता है, आप बोल सकते हो स्किन डैमेज हो जाता है। और ये जो बीच से कुछ करंट फ्लो करता है ना, ये तो और ख़तरनाक होता है। और ये क्या करता है, ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को प्रभावित करता है, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को जो है, वास्कुलर सिस्टम को प्रभावित करता है। और आप नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं कि ये नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम बोलते हैं ब्रेन को बोलते हैं। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट होता है ना, ब्रेन का डॉक्टर होता है, उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो इसी तरीके से जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है ना, जो ये हमारे जो जितना भी फेस से ऊपर का हिस्सा है या ब्रेन का हिस्सा है ना, इसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोलते हैं। और ये जो है ब्रेन को जो है ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और साथ में जो है आपका नर्वस सिस्टम भी खराब करता है। नर्वस सिस्टम का मतलब है कि अंदर का जो भी है हमारे जो
सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम आप बोल सकते हो, जैसे ब्लड का फ्लो होना, नसें आप बोल सकते हो। तो ये सारे चीज़ों को जो है छाती का कुछ हिस्सा, तो इसको जो है ये नुकसान पहुंचाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अचानक। और ये जो लाइटनिंग होता है ना, ये जो लाइटनिंग होता है वो लगभग 1 सेकेंड से कम के अंतराल में ही होता है। आप हैरान रह जाएंगे कि लेकिन ये 1 सेकेंड से कम के ही टाइम में ये सारा कुछ कर लेता है, ऊपर से गिर जाता है और गिर के जो है ये आदमी को नुकसान भी पहुंचा जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और आपको जानना है कि आपने देखा होगा कि बिजली चमकने के कुछ देर बाद जो है आपको बिजली चमकने का जो है थंडर स्टॉर्म का जो है साउंड सुनाई देता है, आवाज़ सुनाई देता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका भी एक वजह है। आप सभी जानते हैं कि जो साउंड लाइट का स्पीड है ना, लाइट का स्पीड है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, देखिए कितना ज़्यादा है ये स्पीड। ठीक है, वहीं अगर साउंड की स्पीड की बात करें, अगर ध्वनि की चाल की बात करें, साउंड का स्पीड की बात करें, हम साउंड का स्पीड हम अगर देखें तो ये देखो सिर्फ 331 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, किसी किसी बुक में 330 भी दिया रहता है, डजन मीटर। तो 331 हम यहाँ आइडियल मान के चलते हैं। तो 3 देखो कितना छोटा है ये, जहाँ 3 × 10⁸ है मीटर पर सेकेंड, वहाँ देखो 331 मीटर पर सेकेंड लाइट का स्पीड है। तो बादल जब टकराता है ना, तो बिजली और साउंड दोनों एक ही साथ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, दोनों एक ही साथ निकलता है वहाँ से। लेकिन लाइट जो है, क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है, तो ये धरती में लेता है ट्रैवल करने में, इसीलिए जो है ये थोड़ा देर के बाद 2 सेकेंड 3 सेकेंड के बाद हमें सुनाई देता है। लेकिन दोनों जो है एक ही साथ निकलता है। ठीक है, दोनों एक ही साथ जनरेट होता है, बिजली और लाइट दोनों एक ही साथ निकलता है। लेकिन लाइट थोड़ा सा ये ध्वनि की जो चाल है वो कम है, और इसीलिए वो ट्रैवल करने में थोड़ा सा लाइट की अपेक्षा ज़्यादा समय लेता है, और हमारे कानों तक जो है 2 से 3 सेकेंड लेट से पहुंचता है। ठीक है, तो ये एक जो है चीज़ हम लोगों ने जाना। तो आइए देखते हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए सबसे पहले जो है लाइटनिंग अगर हो रहा है, बारिश हो रहा है, लाइटनिंग हो रहा है, बिजली कड़क रहा है, तो इससे बचने के लिए जो है आपको सबसे पहले क्या करना है कि कोई सेफ़ जगह ढूंढना है। ठीक है, सेफ़ जगह ढूंढना है जहाँ बिल्डिंग्स हो या कोई गुफा हो, कोई मजबूत सा बिल्डिंग्स हो या कुछ ऐसा हो जहाँ पे आप छिप सके, जहाँ पे अगर बिजली गिरे भी तो वो टूटे ना, वो बिल्डिंग टूटे ना। तो इस तरह के जैसे झोपड़ी वाले घर है, उससे बेहतर है कि कोई पक्का मकान मिल जाए, तो वहाँ पे आप जाके छिप जाइए, बैठ जाइए जब तक कि बारिश या इस तरह की घटनाएं शांत ना हो जाती हैं। ठीक है, और दूसरा है कि आप जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है ना, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का मतलब है कि घर में सपोज कीजिए कि बारिश हो रहा है और आपने चार्जर लगा के रखा है और बहुत सारे वायरिंग करके रखे हुए हैं जिसमें बहुत तरह के करंट फ्लो हो रहा है, और भी सारे काम कर रहे हैं, आप लैपटॉप चला रहे हैं, मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। और यहाँ पे जो है फिर बिजली गिरने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जो है जब बिजली कड़क रहा हो उस टाइम में इन सारी चीज़ों को आप स्विच ऑफ कर दें। ठीक है, लैपटॉप या मोबाइल जो भी टीवी यूवी है उसको आप स्विच ऑफ कर लें। उसके बाद तीसरा है कि आप जो है ना वाटर से बचे। वाटर इन द सेंस कि या तो आप तालाब में अगर नहा रहे हैं, स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, या खेतों में काम कर रहे हैं जहाँ पानी भरा हुआ है, तो इन सारी चीज़ों से आप बचे। वहाँ से तुरंत इमीडिएटली जो है आप साइड हो जाए और किसी सूखे स्थान पे पहुँच जाए, क्योंकि वाटर में जो है बिजली ज़्यादा गिरता है। ठीक है, वाटर में बिजली बहुत ज़्यादा गिरता है और पेड़ पे बिजली बहुत ज़्यादा गिरता है। ठीक है, पेड़ और वाटर पे लगभग 70% बिजली जो है गिरता है। तो आप समझ सकते हैं कि 70% बिजली जो है पेड़ और वाटर के ऊपर ही गिरता है। तो इस सब चीज़ों से जो है आपको बचना है। ऊपर से तीसरा चीज़ है, जो छाता हम लोग यूज करते हैं ना बारिश में, तो छाता यूज करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना होगा हम लोगों को कि छाता अगर यूज कर रहे हैं ना, तो उसकी जो डंडी होती है ना पकड़ने वाला, वो मेटालिक ना हो, लोहे का ना हो, या किसी और मेटल का ना बना हो। क्योंकि जैसे हम अगर छाता को मेटल जैसे पकड़ेंगे ना, तो क्या होता है कि छाता और हमारा बॉडी और ये जो छाता का रॉड है, ये सारा जो है एक वायर की तरह काम करने लगता है, एक तार की तरह काम करने लगता है, और फिर वहाँ पे जो है बिजली ज़्यादा गिरने का चांस होता है, क्योंकि उसे एक रास्ता मिल जाता है धरती तक
जाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह के छाता का यूज़ नहीं करना है। अगर यूज ही करना है तो लकड़ी वाले डंडे का यूज़ करना है, जिसका डंडा लकड़ी से बना हो उस तरह के डंडे से यूज करना है। उसके बाद जो है हमें और भी चीज़ें देखनी है, जैसे अगर हम वॉक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो चप्पल पहन के, सैंडल पहन के घूमें। तीसरी बात कि अगर हम ग्राउंड में हैं या खेतों में, बहुत दूर खेतों में काम कर रहे हैं, अचानक बारिश चालू हो गया और वहाँ से आना मुश्किल है, घर तक पहुँचना थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस है, हम ट्रैवल नहीं कर सकते इतना जल्दी, तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा दूरी बना के, अगर और भी लोग आपके साथ है तो थोड़ा थोड़ा दूर बना के, लगभग 10 मीटर का एक डिस्टेंस बना के जो है वहाँ आसानी से बैठ जाइए आप, और कान को इस तरीके से ढक के बैठ जाइए। और जो है कोशिश कीजिए कि आपका जो पैर, जब बैठते हो ना, तो पैर से जो है थोड़ा सा आप ऊपर ऐसे उठा लो, पैर को ऐसे आप ऊपर ग्राउंड से ऐसे थोड़ा सा उठा लो, ताकि ग्राउंड पे जो आपका टच है ना वो कम से कम बना रहे, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि बिजली गिरने का चांसेस कम हो जाता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हुआ। तो ये सारी चीज़ों को जो है आपको ध्यान में रखना है इस सबसे बचने के लिए। और जो हमारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं और घर होते हैं ना, उस पर लाइटनिंग रॉड लगाया जाता है, या अर्थिंग इसको बोलते हैं, अर्थिंग रॉड लगाया जाता है घरों पे। तो आप देखे होइएगा कि जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं ना, उसके ऊपर में एक छोटा सा रॉड जैसा निकला होता है, या बड़े बड़े टावर्स जो होते हैं ना, वो उसके ऊपर जो है ये रॉड लगा रहता है। इसमें क्या होता है जनरली ना, कि सपोज कीजिए कि कोई बिल्डिंग है बहुत बड़ा सा है, तो इसके ऊपर ना इस तरह का रॉड लगाया जाता है ऐसे, और इससे एक तांबे का तार जो है नीचे धरती में ऐसे धरती तक ले जाया जाता है, और इसको ग्राउंड कर दिया जाता है, ताकि बिजली अगर इस पे गिरे ना, ऐसे बिजली अगर गिरता है ना, तो बिजली का जो भी करंट है ये सारा डायरेक्ट जो है ये करंट धरती के अंदर तार के माध्यम से समा जाए, और बिजली घर पे ना गिरे, या घर को नुकसान ना पहुंचे, या घर में रहने वाले व्यक्ति को ना नुकसान पहुंचाए। इसीलिए जो है अर्थिंग रॉड का इस्तेमाल किया जाता है बड़े बड़े बिल्डिंग्स के ऊपर, और ये आप लोगों को भी करना चाहिए अगर आप घर बना रहे हैं या बना हुआ है तो, ठीक है। तो एक चीज़ हो, और एक और सावधानी आपको बरतना है, जैसे हमने बताया कि वाटर में भी नहीं रहना चाहिए, ना ही आपको छाते से घूमना चाहिए। तो एक और चीज़ है कि आपको पेड़ के नीचे भी नहीं बैठना चाहिए बारिश में, ठीक है। पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि पेड़ के नीचे और टावर के नज़दीक, पेड़ के नीचे और टावर के नज़दीक भी आपको नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पेड़ लंबा होता है और बादल को लंबे चीज़ों पे जल्दी आसानी से गिर जाता है, क्योंकि उसे ट्रैवल कम करना पड़ता है, डिस्टेंस उसको कम दूरी तय करना पड़ता है, इसीलिए जो है पेड़ पे वो आसानी से गिरता है, ठीक है। इसी तरीके से टावर भी लंबा होता है और उसको जो है बिजली को डिस्टेंस कम ट्रैवल करना पड़ता है, इसीलिए वो टावर पे भी आसानी से जो है गिर जाता है। तो आप जो है इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें कि ना तो आपको पेड़ के नीचे रुकना है, ना ही किसी टावर के नज़दीक आपको बारिश के मौसम में या बिजली कड़कने के मौसम में ठहरना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 70% जो है बिजली यहीं पे गिरता है, 70% बिजली जो है यहीं पे गिरता है। तो इन सब चीज़ों से भी आप थोड़ा सा सावधानी जो है रखना चाहिए। तो इसमें एक वैसे 30-30 रूल भी होता है, तो वैसे ये ज़रूरी नहीं, जितना हम लोगों ने अभी जाना है ये पर्याप्त है अपनी जान बचाने के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे। जय हिंद।